हमें प्रूव करना है, हमें फाइंड करना है क्या, एनर्जी इवॉल्व इन एनर्जी इवॉल्व पर यूनिट मास, पर यूनिट मास is larger in nuclear, is larger in nuclear fusion reaction than in nuclear fission reaction. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ज्यादा है और फिशन रिएक्शन में कम है। तो दोनों की रिएक्शन पहले हमने देखना पड़ेगा। पहले हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं पूरा। एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन, 1H2 प्लस 1H2 गिव्स 2He4। ठीक है। मास ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ हेवी हाइड्रोजन ये है 2.01471 AMU। ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हुआ, 2 into 2.01471 AMU। ये मास ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है। मास ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, मास ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है 4.0000388 AMU। एक्चुअली ये न्यूक्लियस के मास नहीं है, ये पूरे के पूरे एटम्स के मास है। ठीक है। अब उसके बाद मास डिफेक्ट आपका कितना आया, मास डिफेक्ट डेल्टा एम निकल कर आएगा आपका कितना, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना आपको रिएक्टेंट्स का मास, ये वाला रिएक्टेंट का मास नहीं, सॉरी, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मास। रिएक्टेंट का मास कितना हो गया, दोनों टू से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ, तो 4.02942 और प्रोडक्ट ये है ही आपके पास 1.0000388 और ये निकल कर आया आपका कितना, 0.02554 AMU। दिस इज द मास डिफेक्ट। अब एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी इवॉल्व मास इन AMU इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एनर्जी इक्विवेलेंस है 1 AMU का। तो यहां हमारा निकल कर आया 0.02554 इंटू 931 और ये कुल मिलाकर बन जाता है आपका 24, अप्रोक्सीमेटली 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिएक्शन, ये 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से इवॉल्व हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है when two nuclei of deuterium combine to form one nucleus of helium। दो ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस है मिलकर के वन हीलियम का एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो यहां से ये इवॉल्व हुआ। अब इसके बाद में आपका मास, एटॉमिक मास ना ले हम यहाँ मॉलिक्यूलर मास ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1H2 कितना होगा, क्योंकि यहाँ आपका हैवी हाइड्रोजन है
और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन हो गए। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका? 4 हो गया। ठीक है, ये है 4। तो नंबर ऑफ, हाँ, एटम्स से मतलब है हमें रिएक्शन में, मॉलिक्यूल्स से मतलब नहीं है। तो एटॉमिक मास ले लेता हूं मैं। एटॉमिक मास ऑफ 1s2 कितना है? 2। तो नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम कितने हो जाएंगे? 6.0, ये बनेगा आपका 3.0112 इंटू 10⁻⁻23। ये तो हो गए एटम्स इन 1 ग्राम। और दो, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स। तो कितने फ्यूजन्स हो पाएंगे इस पूरे के पूरे एटम्स में? नंबर ऑफ फ्यूजन्स, जितने एटम्स हैं उससे आधे फ्यूजन हो पाएंगे, क्योंकि 2 एटम मिलकर के एक हीलियम बनाते हैं। तो नंबर ऑफ फ्यूजन्स कितने हो गए? फर्दर इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 बाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻23। दिस इज द नंबर ऑफ फ्यूजन्स। और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 1 फ्यूजन से? कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है पर फ्यूजन से, पर फ्यूजन। तो हेंस एनर्जी इवॉल्व पर ग्राम ऑफ 1s2 कितनी निकल कर आएगी? E1 लिख देता हूं मैं इसे, 3.0112 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻23। और एक एक रिएक्शन से हो रही थी कितनी? 24। तो ये निकल कर आएगा आपका 3.0112 इंटू 10⁻23 इंटू 12। और ये पूरा का पूरा ये बनेगा कुल मिलाकर के सारा आपका 3.6134 इंटू 10⁻24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 ग्राम ऑफ हैवी हाइड्रोजन है। 1 ग्राम ऑफ हैवी हाइड्रोजन को आपने कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया हीलियम में। तो कितनी एनर्जी मिली 1 ग्राम से? 3.61344 इंटू 10⁻24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसके बाद आते हैं हम किस पर? यूरेनियम के फिशन पर। फिशन ऑफ यूरेनियम 235 इंटू बेरियम एंड क्रिप्टन। फिजन ऑफ यूरेनियम 92 235। ठीक है, तो पहले फिजन रिएक्शन ही लिख लें हम, पूरी की पूरी पहले फिजन रिएक्शन ही लिख लें। तो फिजन रिएक्शन कितनी है, कैसी है? एक न्यूट्रॉन यहां हमें चाहिए इनिशिएट करने के लिए, और यूरेनियम 92 235 का मेजर प्रोडक्ट है बेरियम। बेरियम का मास नंबर, एटॉमिक नंबर 56, मास नंबर 141, प्लस क्रिप्टन है एटॉमिक नंबर 36, मास नंबर 92, और साथ ही साथ रिलीज होते हैं 3 न्यूट्रॉन्स। दिस इज द फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स हम जोड़ लें। मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितने होंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ यूरेनियम 92 235। ठीक है, कितना हो गया? दोनों मिलेंगे, एक न्यूट्रॉन का मास है 1.0087 AMU, प्लस यूरेनियम का मास है 235.0
0.0439 AMU, दोनों मिलकर के मास ऑफ रिएक्टेंट्स हो गए 236.0526 AMU। ये मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकल कर आया। अब प्रोडक्ट क्या क्या बचे, बेरियम, क्रिप्टन एंड 3 न्यूट्रॉन्स। तो मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा मास किसका, बेरियम 56,141 का मास, प्लस क्रिप्टन 36,92 का मास, प्लस मास ऑफ थ्राइस द मास ऑफ 0 and 1। सारे के सारे मास हम ऐड करते चले जाएं। बेरियम का मास है, बेरियम का मास है 140.9129। क्रिप्टन का मास है 91.8973। और एक न्यूट्रॉन का मास है कितना, पहले लिख लिया हमने 1.00887। सारे के सारे ये मास जुड़ करके बैठता है आपका मास 235.8363 AMU। दिस इज द मास ऑफ प्रोडक्ट। अब मास ऑफ रिएक्टेंट्स भी है आपके पास, मास ऑफ प्रोडक्ट भी है, दोनों को सबट्रैक्ट कर लीजिए। मास डिफेक्ट कितना बना, मास डिफेक्ट आपने जो रिएक्टेंट्स के मास था कितना, मास डिफेक्ट हम लिखेंगे डेल्टा एम 236.526 माइनस 235.8363, और इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आता है 0.2163 AMU। एनर्जी इवॉल्व पर फिशन, एनर्जी इवॉल्व पर फिशन इज इक्वल टू आपका बनेगा 0.2163 इंटू 931 AMU, सॉरी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 विच इज इक्वल टू 1 AMU। और ये सब मिलकर आता है अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिशन, एक फिशन से निकला। यानी न्यू एक एटम, यूरेनियम का एक एटम फिशन होकर के बेरियम क्रिप्टन का बना लिया, और साथ में कितनी एनर्जी रिलीज कर दी, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें फाइंड करना कि 1 ग्राम यूरेनियम से कितना निकलेगा। तो एटॉमिक मास ऑफ 92 235, हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं इसमें, एक्चुअली तो एटॉमिक मास कितना है यूरेनियम 92 235 का 235.039, हम सिर्फ 235 ले रहे हैं, 235। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितना बनेगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ एटम सिंपल सी बात है, 235 में कितने एटम्स होते हैं, 6.0224 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 235 से इसे डिवाइड कर दिए। अब कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई, एनर्जी इवॉल्व इन वन फिशन, ये रहे। तो नंबर, अच्छा नंबर ऑफ फिशन भी उतने ही रहेंगे जितने इसमें एटम्स हैं। क्यों, क्योंकि एक एटम का फिशन हमने कंसीडर किया है, तो नंबर ऑफ फिशंस पर ग्राम भी कितने होंगे, नंबर ऑफ फिशंस पर ग्राम भी सेम यही रहेंगे, 6.0224 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 235। करेक्ट। अब एनर्जी इवॉल्व पर ग्राम,
कितना, नंबर ऑफ फिशंस, नंबर ऑफ फिशन जितने भी होंगे इनटू एनर्जी रिलीज्ड इन, एनर्जी इवॉल्व इन वन फिशन। तो सिंपल सी बात है, कितना बना आपका 6.0224 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 235 इंटू 200। और इसको सारे को मैं कैलकुलेशन अलग से कर लूं, ये पूरा निकल कर आता है जी आपका 5.1254 इंटू 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां जो हमने फाइंड किया था इसे भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, किसमें, 10⁻³ में ही कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो एनर्जी एनर्जी इवॉल्व पर ग्राम ऑफ 1H2 कितना था, 36.1344 इंटू 10⁻23 एनर्जी इवॉल्व पर ग्राम ऑफ ऑफ हेवी हाइड्रोजन। और फिर देखें हम एनर्जी इवॉल्व पर ग्राम ऑफ यूरेनियम 92 235, ये कितना है, ये है आपका 5.1254 इंटू 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां देखें अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स लार्जर एनर्जी है, 5×7=35, 7 टाइम्स से भी ज्यादा है, 7 टाइम्स से भी ज्यादा एनर्जी इवॉल्व हो रही है किसमें, पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन में पर ग्राम यानी 1 किलो आपके पास अगर यूरेनियम है और 1 किलो ही आपके पास हैवी हाइड्रोजन है, तो 1 किलो यूरेनियम से जितनी एनर्जी आप डेवलप कर पाएंगे उससे 7 गुना ज्यादा एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी, किससे, 1 किलो ही हैवी हाइड्रोजन से। तो ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स है। E2 इज, इसको मैं E2 लिख रहा हूं और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, E1, बल्कि सीधा सीधा लिखे हम, क्या लिखें, ई एनर्जी इवॉल्व फ्रॉम 1H2 is approximately 7 times the energy evolved from uranium 92 235। लगभग लगभग 7 गुना ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एज कंपेयर टू एनर्जी इवॉल्व इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन।